Welcome learners to Unlocking Wits. As you know, we are studying subordinate class under the topic analysis. I was telling you about subordinate conjunctions and the clause which starts from subordinate conjunction is subordinate clause. So from now we'll go deep into the study of subordinate clause, and I hope you go even deeper. First thing I am going to explain you, sometimes clause as you know that when we use subordinate conjunction there are two clauses. Sometimes you will find no subordinate conjunction and you will find a clause starting with adjective of comparative degree. Adjective of comparative degree, कॉमा, यानी कि आपको कभी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिखाई देंगे जिसमें दो क्लॉज होंगी और जो फर्स्ट क्लॉज होगी वो जो शुरू हो रही होगी तो वो एक कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से शुरू हो रही होगी. जैसे कि आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उसमें ER लगा होता है, जैसे डीपर, ईजियर, चीपर, या फिर मोर लगा होता है इसके साथ, जैसे मोर डिफ़िकल्ट, मोर हेल्पफुल. इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है. तो समटाइम्स यू विल फाइंड अ क्लॉज स्टार्टिंग विद द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. ओके, एंड जो दूसरा क्लॉज है, दिस क्लॉज अगेन विल स्टार्ट विद द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री से क्लॉज शुरू होगा, ठीक, और उसके बाद लिखा रहेगा फिर क्लॉज, यानी कि जो सेंटेंस है वो लिखा रहेगा, फिर कॉमा होगा और फिर वही होगा एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कोई भी हो, जैसे अभी हम एग्जांपल देंगे तो पता चल जाएगा. ठीक है, और उसके बाद फिर क्लॉज होगा. तो इस तरीके से लिखा होता है कभी, है ना. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, डीपर you go into study, easier you find the subject for your understanding. या जैसे स्ट्रॉन्गर, he became more merciful, he turned for the weak. ये दो एग्जाम्पल आप देखिए. आपके पास एक क्लॉज है. क्लॉज क्या है? यू गो. एक इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, डीप. मैंने बोला था, क्या बोला था हैं? बट हाउ कुड यू नो दैट डीप शुड बी देयर? अच्छा, डीपर तो लिखा हुआ है. नहीं. तो द डीपर यू गो इनटू स्टडी, तो ये जो क्लॉज है
ये किससे शुरू हो रहा है? ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्लॉज किससे शुरू हो रहा है? इजियर। ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। तो ये भी, इसमें क्या होगा, इसमें जो पहला सेंटेंस होगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा? जितना, है ना, और जो भी इस एडजेक्टिव का मतलब हो, जो भी इस एडजेक्टिव का मतलब हो, जो भी इस विशेषण का मतलब हो। जैसे डीप का मतलब क्या होता है? गहरा, तो क्या हो जाएगा? जितना गहरा। ठीक है। ईजियर, ईजी का मतलब क्या होता है? आसान, तो इसका मतलब हो जाएगा उतना, और जो भी विशेषण का अर्थ बनता हो। ठीक है। जैसे अब यह है, कहाँ गया? स्ट्रोंगर, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग, ताकतवर, ताकतवर, तो जितना ताकतवर। ताकतवर, ये मर्सीफुल, दयावान, तो उतना उतना दयावान। बलवान, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? डीपर यू गो इन टू स्टडी, जितना तुम स्टडी में डीप जाओगे, गहरा जाओगे। ईजियर, उतना ही आसान, यू फाइंड द सब्जेक्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें समझने में उतना सब्जेक्ट आसान होगा। या ये मैंने आपने सुना होगा, देयर वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका द ग्रेट, सुना है? अशोक ग्रेट के बारे में ये लिखा है मैंने सेंटेंस, स्ट्रॉन्गर ही बिकेम, मतलब जितना ताकतवर वो हो गया, उतना ही ज़्यादा दयावान वो होता चला गया गरीबों के लिए, मतलब कमज़ोर लोगों के लिए। ठीक है। अब बात ये है, द पॉइंट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट there is a mistake in both the sentences, okay, and you do not have to make this mistake, and the mistake is whenever this happens, every comparative degree के साथ द का यूज़ होगा। यहाँ भी द का इस्तेमाल होगा और यहाँ भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम आपको आर्टिकल वाले सेक्शन में पढ़ाएंगे कि द का उपयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, उसके साथ नहीं होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लेकिन ऐसे कंडीशंस में होता है। तो ये अगर कंपटीशन इस तरह का आएगा तो आपको उसका कैसे करेक्ट करेंगे? द डीपर, द, हाँ, फिर द, हाँ, द। अब इसमें कुछ और चीज़ें ध्यान रखने की हैं। इस द का टी कैपिटल होगा, इस द का टी स्मॉल होगा, और यहाँ पर कॉमा लगा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको अपना दिमाग में रखनी है। एक तो ये बात हो गई आपकी। एक आध सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में, आप उसका ट्रांसलेट कर। जितना तुम टाइम बर्बाद करोगे उतना ही कम तुम्हें आएगा। the more you waste your time, the less you understand. तो बहुत सुंदर उसने कहा, द मोर यू लेस द टाइम, द मोर यू वेस्ट द टाइम, द लेस यू Understand. नो अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू।